नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज 19 तारीख है, 19 तारीख को हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो साइड में जो आपका यूपीआई कोड है वहाँ पे आप हमें डेफिनेटली जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस अ लॉट। तो अभी जो है कल जो एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था वो ये था कि ईसीबी क्या होता है। ईसीबी इज़ प्राइमरीली आपको ये जानना चाहिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो यहाँ पे जब आप लोन लेते हैं तो आप कहाँ से लोन लेते हैं? लोकली किसी बैंक से लोन लेते हैं, मतलब आपके कंट्री का बैंक जो होता है वहीं वहाँ से लोन लेते हैं। जब आप बाहर देश से जब लोन लेते हैं, इट्स नॉट एफडीआई, बिकॉज एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई इज़ प्राइमरीली दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर बाइंग ओनरशिप ऑफ योर कंपनी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या होता है, आप बोरो करते हैं, बाहर से जो है पैसा लेके आते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इंडियन फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रेज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसीज। इट कैन बी इन फॉरेन करेंसी, डॉलर में भी रेस कर सकते हैं, पाउंड में भी रेस कर सकते हैं, या रुपी में कन्वर्ट करके उसको लेके आ सकते हैं। Indian corporates are permitted by Indian government to raise funds using ECB to help the companies expand their current capacity. External commercial borrowing can also be used to bring in fresh investment. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट FDI. They are not गिविंग द इक्विटी ऑफ द कंपनी टू फॉरेनर्स। यहाँ पे एक इंडिविजुअल भी ECB ला सकता है, एक जो है कंपनी भी ला सकता है। और एक कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड वाज अ वेरी लॉन्ग कमेंट। आई रियली अप्रिशिएट आप जो कमेंट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। आवर वर्ल्ड हैज़ थ्री फंडामेंटल प्रैक्टिसेस दैट आर प्रॉब्लमैटिक। मिस्टर मी, आई डोंट नो योर नेम, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो कमेंट था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव सर्टन थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। If you don't understand the root cause of a problem, we'll address the symptoms or the actors, not the causes. The first case is that large private and central banks have obtained the exclusive franchise to create all new currencies at debt with interest attached. तो आपको क्या समझ में आया मुझे बताइए। मनी जो है टिपिकली वो सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। यूएस फेड जो है, फेडरल बैंक, यूएस फेड जो है वो करेंसी प्रिंट करती है, डॉलर प्रिंट करती है। आरबीआई जो है वो हमारे यहाँ पे रुपी प्रिंट करती है। एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स इंक्रीजिंग करेंसी. But it is all created as debt bearing interest. This indebts the whole world, every person, every government, in totally unpayable debts, enslaving us to bankers through personal debt or ever increasing excessive taxation, surcharges, permits, licenses, registration, falana, 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 of which an increasing volume goes straight to the debt creators, which is created, who created it for free at zero cost to themselves. इस पॉइंट में मैं आपके साथ पूरी एग्री करता हूँ, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आई एग्री विद दैट। मतलब आई हैव सर्टन थिंग्स विच माइट नॉट बी, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके साथ नहीं होगा, मैं वो बताऊँगा। वर्चुअली नो लिमिटेशन प्लस फ्रैक्शनल banking allows banks to create massive new currencies, blowing massive bubbles which devalues everyone's savings and work by raising all prices. दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। इसका मतलब होता है कि पहले क्या होता था, 10 रुपये में, जैसे पुराने मूवीज़ में आप देखते थे ना, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे हमारे ज़माने में 2 रुपये में इतना कुछ मिलता था। इवन कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे भी मुझे 1 रुपये का जो अचार का छोटा छोटा पैकेट होता था, 1 रुपये का 4 मिलता था। अभी आपको 1 रुपये का कुछ नहीं मिलता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द रुपी हैज़ गॉन डाउन। मतलब द परचेजिंग पावर, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी और द करेंसी हैज़ गॉन डाउन। यानी पहले आपको 1 रुपये में जो मिलता था, यानी 10 रुपये में पहले जो मिलता था, इवन 10 साल पहले, अभी वो 10 रुपये में आपको उतना नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिकॉज दी वैल्यू, एक दो चीज़ होता है, एक होता है कि आपका करेंसी का वैल्यू जो है वो गिरता है। दूसरा होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों की दाम बढ़ रही है, ठीक है, तो दाम बढ़ेगा तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है इफ़ योर करेंसी इज़ वीक, अगर बहुत आपके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा करेंसी जो है घूम रहा है, जैसे जर्मनी में हुआ था इन दी 1920s, आई थिंक, नहीं उसके पहले आपका हुआ था कि वहाँ पे हमने स्कूल में सीबीएसई में पढ़ा होगा आपने कि वहाँ पे एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए एक ठेले में वो पैसा लेके जा रहे थे, मतलब ट्रॉली में पैसा लेके जा रहे थे। अफ़गानिस्तान में भी वही है, ज़िम्बाब्वे में भी वही है। तो जो पैसा है, जो करेंसी है, इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू। तो वो होता है जब आप बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो प्रिंट करते हो। तो ये 2 रीज़न उन्होंने बताया है, 3 रीज़न इन्होंने बताया है, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट, एंड इट्स ओके. The fix stop all banks and financial institution loaning out more than they have. Return legal currency creation. National. Okay.
This will not create inflation like some bankers economists would like to have you think. It is not who creates the currency that drives the constant devaluation of your money and work. It is the volume per population and productivity. So this is a very important thing that he has brought up, that जब आप इन्फ्लेशन तो होगा, इन्फ्लेशन को आप रोक नहीं पाओगे, एंड इन्फ्लेशन होगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ ड्रिवन बाई अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्राइमरली बाई सप्लाई एंड डिमांड. अब अगर यहाँ पे अगर आपका सप्लाई जो है वो कम होता है, डिमांड बढ़ता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा. और वहाँ पे जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, कल फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में भी 1 किलो चावल का दाम था 40 रुपीज़. अभी उसका क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका दाम मे बी 60 रुपीज़ हो गया. सो यहाँ पे यू कैन कॉल इट इन्फ्लेशन. इट माइट नॉट बी इन्फ्लेशन, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. So it can be because there is too much of currency in the market, so everyone has the money. जो यूएस में हो रहा था, यूएस में क्या हो रहा था, everyone was getting stimulus check. तो उसमें क्या होता, a lot of money was pumped into the economy, and where did the money come from? They were just printing the money and giving it in the, pushing it in the economy. What did that happen? उसके वजह से जो है inflation went up the roof, up the roof, क्योंकि वहाँ पे जो है सबके पास पैसा है, सब पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो पैसे का जो वैल्यू है वो आपका जो है कम हो जाता है. And okay, the banks increased the base currency supply by 45% since March 2020. I think you're talking about US dollars. I'm not sure about rupee. I'm not sure because मैंने ये कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि जो RBI they are pumping out money, so much of money. 45% अगर वो पंप करते हैं, so मतलब बहुत ख़राब हालत होता है. I think you're talking about US है. This further multiplied by fractional banking, you can spend it off planet. We have no increase in population and productivity. How can it devalue our savings? Actually, I agree with it. इसलिए आपको समझना पड़ेगा. That's why it is very vital. Even if you are a student, even if you are a aged person or middle aged person or even 20-30 साल के आप हो, ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पाओगे ना, ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो कल का वीडियो था ना, वहाँ पे इनका कमेंट है. इट्स 18 जुलाई का जो है उनका ये कमेंट है. वहाँ पे जाके आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा. इसको हो सके तो आपने कॉपी पेस्ट करके रखिएगा और इसको डेली एक बार करके पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा. हाउ कैन इट नॉट डिवैल्यू आवर सेविंग्स? क्योंकि अभी जो है आप देखोगे चीज़ों का दाम जो है 2 साल में बहुत बढ़ गया है. नॉट दैट बिकॉज यू आर मेकिंग, इसलिए आप जो भी आपका इनकम था, मे बी सैलरी जो था, वो आप देखोगे बहुत कम पड़ रहा है. दैट्स वाई यू नीड डेट टू फाइनेंस द गैप. मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि यू नीड डेट टू फाइनेंस दैट गैप. तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट व्हाट इट मीन्स कि जो भी आपके पास लिक्विड मतलब पैसा जो सेविंग्स था, वो आपका उसका वैल्यू कम हो गया. सो दिस इज़ वेरी वेरी डेडली एंड वेरी सैड एंड वेरी बैड. Fiat currency, whether paper or digital, has no intrinsic value, thus cannot be used as long as term store of value, particularly यहाँ पे मैं आपका fiat system जो है आपको समझना पड़ेगा. fiat system क्या होता है? fiat system is primarily it's a currency that is not backed by anything else. fiat money मतलब होता है money that government guarantees as a legal tender. fiat money derives its value from government regulation और law. उसका कोई intrinsic value नहीं होता है. जैसे कि यहाँ पे होगा ना कि अगर आप गोल्ड आपके पास है तो उसका एक वैल्यू होता है. एक फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम गोल्ड के अगेंस्ट में भी आपको 10 किलो या मतलब 100 किलो चावल मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. पर जो पैसा है उसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है. बट यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा दैट US डॉलर एंड इंडियन रुपी आर कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, US डॉलर का क्या होता है? US डॉलर नो वन इज़ बैकिंग, नो वन इज़ बैकिंग. इसलिए दिस नोट इज़ अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट. दैट्स इट. इसका कोई बैकर नहीं है. नो वन इज़ बैकिंग इट, नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. नो वन अगर मतलब यहाँ पे अगर US में लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इसके बदले में मुझे ये दो, नो वन इज़ बाउंड टू पे यू एनीथिंग. मतलब आप US फेड के पास अगर आप जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू एज गवर्नमेंट इज़ नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग अगेंस्ट इट्स डॉलर. आज US डॉलर का 70 रुपीज़ है या 80 रुपीज़ है. कल अगर वो फॉर एग्जांपल मतलब 20 रुपीज़ होता है, आपने बहुत सारा डॉलर जुगाड़ करके रखा हुआ है, आपने US को जाकर बोला कि भाई इसके अगेंस्ट में मुझे ये एसेट जो है मेरे को दो. US फेडरेशन या US फेड जो है, दे आर नॉट लायबल टू पे यू नथिंग. एक पैसा नहीं देंगे आपको, बिकॉज यहाँ पे दिस नोट इज़ जस्ट अ लीगल टेंडर, जस्ट एक लीगल एंटिटी है फॉर डेट्स, फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट. दैट्स इट. बट इंडियन रुपी में मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज़. हेयर द गवर्नर और द गवर्नमेंट इज़ लायबल. ये डिफरेंस होता है करेंसी का. दैट्स वाई आर इंडियन गवर्नमेंट
कैन नॉट जस्ट प्रिंट आउट मनी यहाँ पे जो उन्होंने 40% लिखा था, सो दैट्स वाई आर गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट गो अराउंड एंड पम्प मनी इन टू द इकोनॉमी एंड नॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेज, because the government is responsible, or the governor or the president or the government is responsible to pay you that money. आपको ये पैसा लेके अगर फट गया ना, पैसा फट गया, आप लेके जाते हो कि भाई सर जी फट गया, ये मेरे को पैसा दो वापस, में इसका चेंज करके बदली करके, दे आर बाउंड टू डू दैट. यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है. देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज़ डू अंडर. आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, बट दिस इज़ अ वेरी सटल थिंग विच आई सॉ समवेयर एंड आई वाज लाइक भाई बहुत गजब चीज़ है, एंड दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू. प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट हो कोई भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Because Indian rupee is backed by the government, US dollar is not backed by the government. It is printed by the government, but it is not backed by the government. Indian rupee is printed by the government. It is also backed by the government. Government is responsible for this. कैसे पे करेंगे पता नहीं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. द फिक्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिल्वर गोल्ड कॉपर निकल, इट विल नॉट हैपन. इट विल नॉट हैपन बिकॉज आपको समझना पड़ेगा. इट विल नॉट हैपन द रीज़न बिकॉज गवर्नमेंट जो है कभी अपने करेंसी को करेंसी यानी अपना जो इकोनॉमी को किसी दूसरी चीज़ पे कभी हावी नहीं होने देगी. गोल्ड सिल्वर आप खुद बना सकते हो, वो गवर्नमेंट कभी नहीं करने देगा. ठीक है. और इसलिए आप जो बोल रहे हैं ठीक है, इट साउंड्स फाइन, बट इट नेवर हैपन. बिकॉज उससे क्या होगा कि इकोनॉमी का जो मूवमेंट है, इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगा. बिकॉज गवर्नमेंट इफ दे वांट दे कैन पंप आउट अ लॉट ऑफ मनी. इफ दे डोंट वांट they can take out a lot of money from the economy, but you cannot do anything. So that is one thing. How can you fight with it? You can fight with it by buying hard assets. हार्ड एसेट्स का मतलब होता है कि आप गोल्ड सिल्वर निकल ये सब जो है, मतलब टिपिकली गोल्ड सिल्वर जो इजीली सेल ऑफ कर सकते हैं वो आप ले सकते हो. कॉपर निकल, मतलब 1000 किलो कॉपर कहाँ रखोगे आप, घर में रखने का जगह नहीं होगा. सो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, these are something which you can buy, you should buy on a regular basis. What I do is आप heavy metals purchase कर सकते हो. मैं क्या करता हूँ मैं नहीं बोलूँगा. So this is something which you need to focus on. आप you cannot fight the government, but what you can do is you can game the system if you know the system. दिस कान बी प्रिंटेड टू ओब्लिवियन. बट हाँ, ये चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप गोल्ड का यहाँ पे अगर आप दैट्स वाई आर इंडियन इकोनॉमी इज़ ड्रिवन बाई गोल्ड, राइट. सो दैट्स वाई वी आर स्टिल अ रिच कंट्री. वी आर स्टिल रिलेटिवली वेरी रिच कंट्री. कंटिन्यू टू कीप मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर राउंड्स बाई प्राइवेट मेंस एंड फाउंडर्स, जैसे मैंने बोला था. दे आर नेवर गोइंग टू डू दैट. करेक्ट दिस थ्री प्रिंसिपल्स एंड so this is something, and yes, you are absolutely correct, because इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बैंक जो है कनाडा में जो हुआ था, दे इम्पोज्ड इमरजेंसी. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी आई थिंक लॉन्ग 45 मिनट्स का होगा, बट आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, नीचे तो टाइमलाइन दिया हुआ रहता है. एंड करेक्ट दिस थ्री प्रिंसिपल्स एंड 80% ऑफ नेशंस प्रॉब्लम विल डिसअपियर. लगता है बट इट विल नेवर हैपन, बिकॉज अ कंट्री विल नेवर गिव अप इट्स इकोनॉमिक पावर, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, स्पेशली यूएस, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूरो, कभी ये सब छोड़ने नहीं वाले. नहीं तो ये होता ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वुड बी ओनली वन करेंसी. पहले क्या होता था, देयर वाज ओनली वन करेंसी. व्हाट वाज दैट? इट वाज गोल्ड, इट वाज सिल्वर, राइट. वो इंटरनेशनल जो है वो सिंगल करेंसी था हमारे पूरे दुनिया का. फिर उसके बाद जो है लोकल इकोनॉमी लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया. फिर उन्होंने अपने गोल्ड पे अपना ठप्पा मार के देना शुरू किया. फिर उसके बाद लिखा कि गोल्ड जो है पीपल आर होर्डिंग इट, पीपल आर मेकिंग इट बाय देमसेल्व्स. देन उन्होंने करेंसी शुरू किया. करेंसी में भी घपला हुआ. फिर देन अभी जो करेंसी फॉर्मेट में है वो हो रहा है. फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी हो गया. डिजिटल करेंसी आप इट्स जस्ट अ नंबर. लाइक आपके अकाउंट में मैंने अगर 10 करोड़ नंबर दे दिया, आई लाइक हाँ डिजिटल करेंसी, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. So you can create money out of thin air. So that's something what he is saying. This is very important, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझोगे तो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा चीज़ जो है, सप्लाई एंड डिमांड तो होता है. सप्लाई एंड डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड और द इकोनॉमी कैन बी कंट्रोल्ड. द वैल्यू ऑफ द सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू बैंक्स, थ्रू करेंसी. ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. हाउ यू कैन फाइट इट? यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइट इट, बट द वे दैट यू कैन फाइट इट इज़ गोइंग बैक टू द ओल्ड सिस्टम, दैट इज़ बाइंग एसेट्स विच डज़ नॉट, उससे मतलब पैसे का जो है उतना डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता है. एंड इट ऑलवेज अप्रिशिएट्स. गोल्ड ऑलवेज अप्रिशिएट्स, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट्स. उतना अप्रिशिएशन लैंड का नहीं होता है. इंडिया बीइंग अ ग्रे कंट्री, आपका ज़मीन कोई भी दखल कर सकता है, गवर्नमेंट ले सकता है, बट गोल्ड आपका वैसे छीन नहीं सकता है. तो गोल्ड है, सिल्वर है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दिस इज़ हाउ यू स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड ऑल्सो अ बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस दैट इज़ ऑल्सो योर एसेट, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू. तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें.
सो आई थिंक 15 मिनट हो गया, बट आई थिंक इट वॉज रियली रियली रिक्वायर्ड, एंड आई होप आप लोग गुस्सा नहीं होगे, यू विल नॉट गो अवे, रन अवे। सो आई थॉट दैट दिस वाज इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको कवर किया। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, बट कुछ फॉलो ओवर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जियो सबमिट्स अर्नेस्ट मनी ऑफ 14,000 करोड़ एंड एयरटेल 5,000 करोड़। तो अडानी ने यहाँ पे ज़्यादा पैसा अभी डाला नहीं है। दे हैव पुट आई थिंक 1,000 करोड़ रुपीज़, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली going to pump a lot money, allot free spectrum to technical so tech companies. I don't know why they are expecting, this is not a socialist country. आपके पास already महिंद्रा टेक महिंद्रा, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। आपके पास पैसा है, आप 500,000 करोड़ लेके आओ मार्केट, मतलब वहाँ पे ऑक्शन में लेके आओ, आप वहाँ पे एक स्पेक्ट्रम खरीदो, एक जगह का स्पेक्ट्रम खरीदो, वहीं से आप शुरू करो। वाई डू नीड फ्री? आपको सब फ्री में चाहिए तो गवर्नमेंट तो बैठ जाएगा ना। इंडाइसेस पिकअप ऑन ग्लोबल क्यूज स्लोइंग आउटफ्लोज। तो कल हमने बात किया था कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत है, बट क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज़ इंट्रिंसिकली ड्रिवन, तो इसलिए जो बाहर देश के जो लोग हैं, यानी एफ डी आई नहीं, एफ जो है वो अभी जो है पैसा जो है पहले जो निकाल रहे थे 2 लाख 3 लाख करोड़ जो उन्होंने निकाल लिया था लास्ट 1-2 महीने के अंदर, द पेस इज़ स्लोइंग डाउन। इसलिए आप देखोगे जो बोल रहे थे ना कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है। एक्चुअली में अभी जो है दे विल बी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग मोर मनी, रीज़न बिकॉज the value of rupee has gone down. So if they invest 1 rupee, they'll be getting 80 rupees of value. पहले उसका 78 rupees होता था। So 2 रुपये भी जो है when you're investing a huge amount of money, it does matter. तो इसलिए indices pick up on global cues showing out slowing outflows। इसलिए आपका आउटफ्लो जो है वो स्लो होगा, एंड इनफ्लो जो है थोड़ा सा आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा। इसलिए आप देखोगे फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 2-3 क्वार्टर्स में जो अब है, हमारा 4 क्वार्टर है, Q1 2-3-4, इसलिए अभी हमारा थर्ड क्वार्टर में हम लोग, तो थर्ड क्वार्टर में हम लोग थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, और यहाँ पे इनफ्लो जो है वो बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेडली बढ़ेगा। इसलिए आप देखोगे सेंसेक्स जो है वो 1.4% ग्रो हुआ है, और निफ्टी जो है 1.4% जो है ग्रो हुआ है। दैट इज़ वेरी बुलिश, एंड आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल ग्रो। एंड एफपीआई जैसे आप देख रहे हैं, दे हैव रेज देयर स्टेक ऑन इंडियन पीएसयू। जैसे मैंने बताया कि इंटरनल इकोनॉमी, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज़ हायर। तो हमारा जो इनफ्लो है वो पीएसयू या जो लोकल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, उस सारे कंपनीज़ में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। प्रीपेड कार्ड इशुएंस ड्राई अप, बिकॉज प्रीपेड कार्ड इशुएंस इसको ड्राई अप इसलिए करना चाहिए बिकॉज यूएस इज़ सफरिंग फ्रॉम अ क्रेडिट पैंडमिक। उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, उसका थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डू नॉट वांट टू फॉल इनटू क्रेडिट, और उन्होंने जैसे बताया था ना मिस्टर मी ने कि यू बिकम स्लेव टू द सिस्टम, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम स्लेव टू द सिस्टम व्हेन यू टेक अप अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड यू आर नॉट एबल टू पे इट ऑफ, एंड क्रेडिट पैंडमिक इज़ वेरी बिग इन अमेरिका। सो प्लीज़ उस पर ध्यान रखें, एंड आरबीआई इज़ डूइंग द राइट थिंग बाई उनको पकड़ मतलब थोड़ा टाइट करके रखें। Political news. PM urges industries to come up with local innovations. This is a very good indication, because वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि we have talent. It's not smart to let soldiers go to the field with same weapon the world has. The risk cannot be taken. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया उन्होंने, क्योंकि अभी जो वेपन्स है दैट इज़ मोस्टली, अगर आपका फाइटर जेट है वो फॉर एग्जांपल रशियन है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, तो उसके ऊपर हम डिपेंड करके नहीं चल सकते, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी है वो उन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी है। सो इफ़ दैट्स मतलब आपके घर के बारे में सबको अगर पता होगा तो आपके घर में अटैक करना बहुत ईजी हो जाता है। दैट्स समथिंग। तो यहाँ पे वही यही कह रहे हैं प्राइमरली, इंडिया इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि हमारे देश में क्योंकि डिफेंस का जो है इंडस्ट्री ग्रो करना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर आवर सेल्स, एंड वी हैव टू बिकम अ नेट एक्सपोर्ट इन डिफेंस। सो इसमें आप देखोगे वी विल बी हैविंग, बिकॉज इनोवेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ R&D, जो हमारे पास नहीं है, एंड इट्स ट्रू हमारे पास नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो दी चाइना मॉडल, दैट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग, कि बाहर से चीज़ें जो हम लेके आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं अपने लॉ के यहाँ पे, कॉपीराइट लॉ के यहाँ पे, उसी तरीके से हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करते हैं इंडिजिनस तरीके से, फिर उसको हम एक्सेल करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग करेंटली, एंड दैट इज़ व्हाट चाइना डज, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप देखोगे इंडिया का फर्स्ट जेट फाइटर जो है वो बनेगा 15 साल के अंदर।
L&T रियल्टी पैक्स डेवलप ये $1 बिलियन का जो है प्रॉपर्टी ये लोग डेवलप करेंगे। $1 बिलियन इज़ अराउंड 7,000 करोड़, 8,000 जो है इन्वेस्ट करेंगे, 8,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे इन मुंबई एंड थाने। सो बहुत हेवी डेवलपमेंट होने वाला है, बट इट्स ओके। प्राइमरली यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो रेजिडेंशियल एरिया में। तो स्पाइस जेट और जो इंडिगो का जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, प्लीज़ अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज़ द एनिमी स्टेट। वहाँ पे आप कराची में लैंड कर रहे हो, सो इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्क थिंग, ठीक है। तो इंडिगो और स्पाइस जेट दे आर अंडर DGCA स्कैनर की। क्यों हो रहा है भाई? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसलिए अभी जो है वो लोग स्पॉट चेक कर रहे हैं, स्पॉट चेक कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, फ़ाइन लगाएंगे। फ़ाइन लगाने के बाद उनको रेगुलर पे जो है वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एंड वहाँ पे एयरलाइन जो है वो डिले होगा। दैट्स वाई यू विल सी दीज कंपनीज हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उसके बॉटम लाइन में जो है वो इफेक्ट करेगा, मतलब खर्चा जो है उस कंपनी का पड़ेगा। फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बाइज बंगलो इन लुटियंस फॉर 85 CR। पढ़िएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट द ऑक्शन टू बी ओवर इन 2 days, so let's see how it works out. FPI raised their holdings in 30 of the 50 listed PSUs। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं ना कि उन्होंने 2.27 लाख करोड़ जो है वो निकाल लिया था इंडियन इक्विटीज से, एंड बट अभी जो है उन्होंने पैसा डाला है, यानी दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक इन दीज PSU मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, और पब्लिक सेक्टर यूनिट ही बोलते हैं, आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म। यानी गवर्नमेंट प्रमोटर्स हैं जिसके, तो उन पे वो इन्वेस्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। द ओनर ऑफ ऑल द PSU इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देखोगे NMDC, नेशनल एल्युमिनियम या SJVN या इंडियन ऑयल, इसका जो प्रमोटर है यानी मालिक है, मालिकाना हक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्थ आई थिंक 100,000, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए। आई थिंक इज़ वर्थ मोर देन दैट। 1 लाख या 10 लाख करोड़, मुझे आप चेक करके मुझे बताइएगा। तो यही है, एंड इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दीज आर इंट्रेंसिकली बेस्ड कंपनीज, और ये बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं, नॉट बिकॉज दैट दे आर बुलिश इन द इंडियन इकोनॉमी, बट जो PSU है प्राइमरली दे स्पेंड दे पे आउट अ लॉट ऑफ डिविडेंड, सो दैट्स समथिंग, दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। गिव योर फंड्स अप टू 3 years एंड देन वीड आउट द लैकर्स। आई थिंक 3 years इज़ टू लॉन्ग। अगर आपको, आप देखोगे ना, आप मे बी आई थिंक 4 क्वार्टर में 5 क्वार्टर यानी 1.5-2 साल के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि वेदर एन इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और नॉट, द म्यूचुअल फंड इज़ परफॉर्मिंग और नॉट। उसके बाद जो है आप उसको वीड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज़ रीड दिस, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, देन फाइंड आउट व्हाट आर द टूल्स दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं। स्टेट्स टोल्ड टू एग्जाम बैंक्स फ्रॉम शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो होता है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, और वहाँ पे क्या करती है, जो स्टेट है वो बोलती है कि आप लेबर जो हायर करोगे ऐसे हायर करोगे, आपका वर्किंग जो टाइम होगा ऐसा होगा, वर्किंग ऑफ डेज ऐसे होंगे, और आपका जो पेमेंट होगा ऐसा होगा, आपका यूनियन जो होगा ऐसा होगा, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऐसे देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पर उन जो स्टेट्स को बताया गया कि भाई बैंक को आप छोड़ दो, बैंक को डिस्टर्ब मत करो। बैंक को आप डिस्टर्ब करोगे तो जो फाइनेंशियल मूवमेंट होता है, जो पैसे का मूवमेंट होता है स्टेट में, वो अफेक्ट करेगा, बिकॉज द स्टेट विल ट्राई टू सम हाउ इन्फ्लुएंस दीज बैंक्स विच एक्चुअली अफेक्ट्स द बैंकिंग सेक्टर दैट। ओके, पेंशन हेल्थ बेनिफिट्स वो वर्कर्स ऑफ ई श्रम पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे जो ई श्रम पोर्टल है, जहाँ पे आपको बेसिकली इफ़ यू आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आप वर्कर हैं, आपको पेंशन दिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे अराउंड 279 million पीपल हैव रजिस्टर्ड दैट, विच इज़ वेरी गुड। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए। नॉट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके वजह से जो है डेट बढ़ेगा, यानी जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के वो बढ़ेंगे। वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस, वेदर इट इज़ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री, बट इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। रिटेल सेल्स डाउन इन जून, कंज्यूमर्स, ये होगा, इट्स फाइन। एंड आप देखोगे दिवाली के टाइम, ठीक है, नवंबर अक्टूबर के टाइम जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेंगे, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी। एंड दैट्स वाई कुछ दिन पहले आपने देखा था ना कि चाइना से जो है सामान जो है मंगवा रहे हैं, दे आर पाइलिंग अप थिंग्स फ्रॉम चाइना।
स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे। द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको पता है कि एक तो है कि चाइना में प्रॉब्लम हो रहा है, और जो लास्ट क्वार्टर होता है, क्वार्टर फोर में स्पेशली रिटेल सेक्टर में ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स होती हैं। एंड इंडियन हॉस्पिटल चेन सेंस द नीड ऑफ टाइम्स हेड ओवरसीज। तो इसलिए आप देखोगे अपोलो जो है उज़्बेकिस्तान, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, रेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी यूक्रेन में जो डॉक्टर बन रहे हैं, तो उनको जो है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है, बट वही बंदे जो है वो फिर वो केन्या में चले जाएंगे, वहाँ पे अपोलो के हॉस्पिटल में काम करेंगे, मैक्स हेल्थ केयर या अपोलो या फोर्टिस, वहाँ पे जो केन्या में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, या फॉर एग्जांपल उज़्बेक में होगा, ठीक है, वहाँ पे जाके वो काम करेंगे। तो दैट्स हाउ दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो हेल्पिंग क्रिएट मोर डॉक्टर्स, गेट मोर रेवेन्यू टू द कंट्री। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए। मैं इसमें डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एनफ। सो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, डेफिनेटली this is a curious case that you need to know that Hyundai says that HGM is not its arm। तो अभी जो है PLI स्कीम जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया है कि आप आइए यहाँ पे, और केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज का जो स्कीम है, यानी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको टैक्सेस बेनिफिट्स ये सारे मिलने वाले हैं। वहाँ पे Hyundai जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो बोल रहा है कि Hyundai जो यहाँ पे कंपनी है जो हुंडई की गाड़ी बेचती है मोस्ट प्रोबेबली, देन वो उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। दैट्स वेरी वियर्ड। दे आर नॉट आर सब्सिडरी, हमारे उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा, प्लीज़ डू फिगर आउट, ट्राई टू फिगर आउट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि वहाँ पे आपका 14 मिनट निकल गया था। तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं यहाँ पे। हिंडाल्को इंक्स पैक्ट विद इजराइल फर्म टू डेवलप बैटरी पार्ट्स इन इंडिया। सेम चीज़ है, वही मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू हियर इज़, आई थिंक दिस इज़ द ओनली अप्रोच दैट इज़ गोइंग टू वर्क इन इंडिया। दैट R&D जो है वो बाहर में है, टेक्नोलॉजी बाहर में है, वो टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आओ, इधर कॉपी करो, रिवर्स इंजीनियर करो, और इंडिया में प्रोड्यूस करो। इंडिया में जो मार्केट है उसको केटर करो, एंड ऑल्सो इंडिया में केटर करने के बाद उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करो, एंड अर्न इन डॉलर्स भाई, अर्न इन डॉलर्स। प्राइमरली यूएस मार्केट को आप सेल करो, जैसे चाइना करता है ना। चाइना क्या करता है, यूएस मार्केट में सेल करता है, वहीं से पैसा लाता है, फिर यूएस में इन्वेस्ट करता है, यूएस के बॉन्ड्स को परचेज करता है, यूएस को काइंड ऑफ कंट्रोल करता है। So that is something. Dalmar India exploring multiple clean fuel options for local market. तो यहाँ पे clean fuel है CNG, biodiesel, hydrogen fuel, but I think they will be focusing more on CNG because CNG buses, CNG trucks, CNG गाड़ीज already हैं, and it is a old technology which can be implemented ASAP। पर CNG में प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हेवी व्हीकल्स में टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, जो डीजल व्हीकल में इजीली मिलता है, तो CNG में शायद से थोड़ा सा इशू होता है। रशिया फाइन्स गूगल $390 million फॉर रिपीटेड कंटेंट वायलेशंस। ले, समझ रहे हैं आप? रशिया ने बोला है कि भाई रशिया वाज फाइन 7.2 बिलियन रूबल्स फॉर फेलिंग टू रिमूव, सेम चीज़ है। व्हेन यू बिकम व्हेन यू बिकम अ मैसेंजर इट्स फाइन, बट आप मैसेंजर जब खुद प्रोपेगेंडा या मैसेज बनाना शुरू करते हैं, देन ये प्रॉब्लम होता है। चाइना में बैंकिंग इश्यूज हो रहे हैं। चाइनीज़ बैंक वाउ टू पे कस्टमर्स आफ्टर हंड्रेड्स प्रोटेस्ट। तो ये थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। चाइना में बहुत ख़राब हालत है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, जो हाउसिंग बबल है वो बर्स्ट हो रहा है वहाँ पे चाइना में। सो पीपल आर वेरी स्केर्ड देयर। जी रिवील्स, जी जो कंपनी है इट विल बेसिकली स्प्लिट। कुछ रीजंस होते हैं स्प्लिट होने का। स्प्लिट होने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपको यूएस में इस्टेब्लिश किया गया कि आप मोनोपोली हो, द गवर्नमेंट विल ब्रेक योर कंपनी। जो स्टैंडर्ड ऑयल का हुआ था, स्टैंडर्ड ऑयल वाज स्टार्टेड बाय रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर। तो उसका एक केस हुआ था कि दिस इज़ अ मोनोपोली, ये दूसरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको तोड़ो। तो दैट्स वाई स्टैंडर्ड ऑयल वाज ब्रोकन इनटू डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़, एनरॉन, शेवरॉन, ये जो है standard oil was broken into different companies। so इसलिए आई एम pretty much sure this is one of the reason that GE जो है उसको बोला गया कि आप तो हर डोमेन में हो, हेल्थ केयर में हो, एविएशन में हो, इसमें हो, उसमें हो। so we want you to split up so you are not a monopoly in you cannot be established as a monopoly, but अगर आप establish नहीं कर सकते हैं, so you can operate like the way that you are doing। so that can be one of the reason। and ओके, ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ओला टू इन्वेस्ट 500 मिलियन, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया था, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए. आई थिंक दे विल बी डूइंग अ रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ वर्क बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दिस टेक्नोलॉजी. आई थिंक वो मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करेंगे. स्टार्टअप में मैंने बोला था कि पैसा आने वाला है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में. लालटेन बैग्स 5.5 मिलियन. फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज हेल्प वुमेन रिस्टार्ट देयर करियर्स, तो फ्रीलांस इकोनॉमी इज़ ऑन द वे. उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं है अभी. दैट्स अबाउट इट. एंड आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं है, वही पुराना बासी न्यूज़ है, वही चल रहा है. छोटा छोटा मूवमेंट जो है, आई थिंक सैटरडे को, कल जो है ज़्यादा मूवमेंट था, आज उतना मूवमेंट है नहीं. तो अगर मैं कोई न्यूज़ मिस कर गया हूँ सो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा. उसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को जो है सपोर्ट कर सकते हैं. मेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया था, सॉरी फॉर दैट. आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड डू सपोर्ट अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो.